अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पे बात करेंगे वो है जो वर्कर के राइट्स हैं और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इटली में, और कौन कौन से वर्कर के राइट होते हैं और कौन कौन सी टाइप हैं काम की, यानी किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके जो मेथड्स हैं वो जो प्रोफेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट की एक तो यह है कि दो तरह के हैं जो काम के तरीक़ेकार हैं। या तो आप अपना प्राइवेट एक टैक्स नंबर जिसको पार्टिदाइवा कहते हैं वो खोल के आपको प्रोफेशनल वर्कर हैं, आपकी कोई कंपनी है, इस तरह से आप अपनी जो है वो सर्विसेज मुहैया करते हैं किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरी जगह को, किसी दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इदारे में। तो वो आपका एक प्रोफेशनल काम होता है। उसका जो होता है वो आप अपने इंडिपेंडेंट किसी भी इदारे से आप काम कर सकते हैं। दूसरा है जिसको लवोरो सुबॉर्डिनातो बोलते हैं, यानी आप किसी के डिपेंडेंट हैं, किसी के आगे काम करने वाले हैं। आपको किसी कंपनी ने काम दिया है, आपको किसी फैक्ट्री ने काम दिया है, आपको किसी प्राइवेट डीलर है उसने काम दिया है, तो आप उसके डिपेंडेंट हुए, यानी आप उसके वर्कर हुए। कॉन्ट्रैक्ट की जो किस्में हैं वो इसमें ये हो सकता है कि या तो एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप इस जॉब के लिए, इस प्रोफेशन के लिए हमारे साथ काम करें। या ये हो सकता है कि आपको अनलिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप जब तक रहना चाहें हमारे साथ रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। उसमें ये है जो बहरहाल राइट्स जो हैं, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, दोनों के एज अ वर्कर एक जैसे ही हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिनको ओकेजनल या कह सकते हैं बाद मौक़ों पे आपको काम दिया जाता है कि जी ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपको कॉल करूँगा तो आप काम पे आ जाएँ 2 घंटे के लिए। उसके लिए कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती। जबकि जो डिटर्मिनातो, इनडिटर्मिनातो, पार्ट टाइम या फुल टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि आपको एक फ़िक्स टाइमिंग होती है। तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में एक फ़िक्स टाइमिंग होती है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिखा होता है कि आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इस काम करेंगे। ये इतना आपका जो राइट है, आपका 1 घंटे का वक्फा होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि या अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो लगातार किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ हार्ड वर्क है या 6 घंटे से लगातार काम कर रहा है, तो उसको इवन वो है वो काफ़ी ब्रेक की जो है वो इजाज़त भी मौजूद है कानून में। तो अब यह है कि अगर कोई फुल टाइम काम कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 आवर्स काम कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल आपसे इजाज़त जो काम का जो इंस्पेक्टर होता है, जो इदारा होता है, उससे आपको स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती है। फ़र्ज़ करते हैं कंपनी कहती है कि जी मेरे पास चूँकि वर्कर हैं, लेकिन जो काम है जो फ़र्ज़ करते हैं होटलिंग का है वो 52, 53, 54 आवर्स तक भी जाता है जो हफ्ते के हैं, तो उसके लिए स्पेशल इजाज़तनामा लेना पड़ता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिनको हम प्रोडक्टिव सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ ये भी है कि जो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इन दोनों में ये राइट्स को मौजूद रहते हैं। उसके बाद यह है कि आपको हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी देनी होती है। कंपनी ने एक छुट्टी लाजमी होती है जो कि जिसको बोलते हैं कि आपको आराम का दिन है, वो आपको लाजमी देना होता है, कानून में मौजूद है। उसके बाद जो छुट्टियां हैं, आपका अगर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है तो तकरीबन 2-2.5 दिन की छुट्टी बनती है आपकी महीने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल के बाद 30 दिन की आपकी छुट्टी भी बनती है अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके फिर ये होता है कि कुछ ऐसा भी ये आपके पास हक महफूज है कि आप काम पे नहीं जा सकते, चूँकि आपको कोई सेहत का मसला हो गया, आप बीमार पड़ गए, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं मालती है या बीमारी का जो है वो आपके पास हक महफूज है। यानी ये है कि आप अगर बीमार हो जाते हैं और आप काम पे नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी सैलरी में कटिंग करेंगे या आपकी कोई कटौती होगी, बल्कि वो सैलरी चाहे आप छुट्टी करें या बीमारी की वजह से आप काम ना जा सकें तो आपको उसकी सैलरी पे होती है। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं TFR, यानी टर्मिने फिने रप्पोर्टो, यानी काम ख़त्म होने की सूरत में। काम ख़त्म होने की सूरत से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करते हैं जिनका 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है,
तो जब वो ख़त्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक चीज़ होती है कि जिसको हमारे यहाँ हिसाब किताब भी बोलते हैं कि जी वो दे दें, तो कंपनी का ये जिम्मेदारी होती है कि वो दे दे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि जी आपका जो TFR है, ये जो हिसाब किताब है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता हर महीने जो है वो पे स्लिप में आ जाया करेगा। तो उसका फिर ये होता है कि आपको काम ख़त्म होने की सूरत में, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आप कंपनी से कोई और चीज़ क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद एक चीज़ होती है, 1 महीने की छुट्टी भी हो गई है, आपकी बीमारी भी पेड होती है, आपकी छुट्टियां भी पेड होती हैं, ओके। और दूसरा ये कि अगर आपको एक कुछ कंपनियां ऐसी भी ऑफ़र करती हैं जिसको बोलते हैं त्रिदिशीजिमा, ओके। त्रिदिशीजिमा ये होता है कि आपने 12 महीने काम किया, लेकिन आपको सैलरी जो है वो 13 महीनों की मिलती है, ओके। ये कुछ कंपनियां भी ऑफ़र करती हैं, लॉ में मौजूद है, कुछ ना भी करें, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ बहरहाल जो कंपनसेशन है वो हर कंपनी को तकरीबन आपको आपके पे स्लिप में देनी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे ये लाजमी ये बात याद रखें कि अगर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ठीक है, आपसे ट्रायल लेते हैं 1 महीने तक, तो हम देखते हैं कि जी आप अगर हमारे काम के बंदे हुए तो हम आपको रख लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो बात भी लिखी होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन उसको बोलते हैं ट्राई पीरियड, तो वो भी पेड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी ज़बानी कलामी कह दे, और वो भी पेपर पे लिखा होना चाहिए कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपने 1 महीना जो है वो ट्राई दी है, तो वो महीना भी पेड होता है। अक्सर जो कंपनी है वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रखती, जबकि ये चीज़ कानून में मौजूद है कि आपको वो ट्राई पीरियड भी पे किया जाए, इवन कि अगर वो आपको जॉब पे ना भी रखें तो ये सारे जो राइट्स हैं वो वर्कर के राइट हैं। वर्कर को हर महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर 2-3 महीने से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं बाय लीगल प्रोसेस। तो ये सारे राइट्स हैं। जबकि